नमस्कार दोस्तों, मैं लवकुश तिवारी आपका यूपी ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो बहुत ही विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रदेश भर में इस समय जो तमाम तरह की घटनाएं घटी हैं, जिसमें कई लेखपालों की हत्याएं, उनके ऊपर हमला और नाना प्रकार की, या फील्ड में रहने वाले अन्य सरकारी कर्मचारी जो अन्य विभागों से आते हैं, ये उनके लिए भी है। तो आपके लिए शस्त्र लाइसेंस के आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपको शस्त्र लाइसेंस कैसे प्राप्त हो सकता है। एक आम आदमी के शस्त्र लाइसेंस और आपके शस्त्र लाइसेंस में क्या डिफरेंस होता है, आपके शस्त्र लाइसेंस आवेदन में आपको किस प्रकार की वरीयता मिलती है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। क्या कोई इनके लिए शासनादेश उपलब्ध है। विशेष तौर पर मैं बात करूंगा अपने लेखपाल संवर्ग की, कि लेखपालों के लिए किस प्रकार का शासनादेश शस्त्र लाइसेंस के संबंध में उपलब्ध है, किस तरह से आपको ये प्राप्त हो सकता है, कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या वरीयता क्रम होती है, क्या क्या पात्रता होती है, सभी बातों पे आज विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें। नंबर 1 पॉइंट्स, या तो आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, या तो इसे आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप वेबसाइट्स पे चले जाइए, गन लाइसेंस एप्लीकेशन डाल दीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उसको सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूँ, ऑफलाइन आवेदन, तो आप जिस भी जिले के हैं, पहली बात तो संघ द्वारा मांग की गई थी कि उनकी उपजिलाधिकारी की संस्तुति पे दी जाए, लेकिन अभी मैं शासनादेश के बारे में आगे आऊँगा, बीच में नहीं आता हूँ। इसको पहले बता दूँ आवेदन होगा कैसे, आप लोग आवेदन करेंगे कैसे, ताकि आप लोग आवेदन कर दें, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आगे चलें। आपने ऑफलाइन आवेदन भरा या ऑनलाइन आवेदन भरा, तो दोनों कंडीशंस में एक कंडीशंस क्रिएट होगी। आपके जो एप्लीकेशन होते हैं वो 2 जगह भेजे जाते हैं। पहला एप्लीकेशन आपका भेजा जाता है थाने पर, आपके जिस कंसर्न थाने के होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो भेजा जाता है वो भेजा जाता है आपके तहसील में। लेखपाल कानूनगो महोदय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय से होते हुए वो रिपोर्ट कहाँ चली जाती है, आपके जिले पर, ठीक। उसके लिए कुछ नोटरी हलफनामा लगते हैं, 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पे, अलमारी के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो लगती है। तो इस तरह की चीज़ें लगेंगी जो आपको ऑफलाइन आवेदन में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि पुलिस में रिपोर्ट कैसे लगेगी। तो पुलिस में सबसे पहले 2-3 चीज़ें तो आप अपने पास रख लो। पहली बात तो आप लेखपाल हो, ठीक है, इसका आईडी प्रूफ आप लगा दो उसमें, नंबर 1। नंबर 2, हाल ही में जब पिछली बार कुछ घटनाएं घटी थी तो लेखपाल संवर्ग द्वारा मांग की गई थी, तो उस मांग के संबंध में शासनादेश एक जारी किया गया था कि जो भी लेखपाल शस्त्र लाइसेंस के इच्छुक हों, अभी मेरे पास मैंने ढूंढा, मिल नहीं रहा है, पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो आप आरटीआई से ले सकते हैं। तो उसमें दिया गया था ऑलरेडी मेंशन करके कि जो भी लेखपाल शस्त्र लाइसेंस के इच्छुक हों, उनकी स्वेच्छा पर, उनकी इच्छा पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा संस्तुति सहित उनको शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे। तो आप अपने लेखपाल का आईडी प्रूफ वगैरह उसमें लगा दीजिए, सब चीज़ें, और लगाकर आप आवेदन थाने पर, कंसर्न थाने पे कि सर हम लेखपाल हैं, हमारा घर इतना दूर है, तो हमें आने जाने में दिक्कत होती है, हमारे लोग द्वारा कई लोगों पर मुकदमा किया जाता है, इस तरह से करके आप आवेदन कर सकते हैं। पर मेरा कहना है कि भी आप रुक जाओ, आप जब फील्ड में आ जाओ, ठीक है, प्रोबेशंस कंप्लीट कर लो, लाइक फील्ड में 1-2 साल बिता लो। इन 1-2 सालों के बीच में होगा क्या, आप डिफरेंट लोगों पे ना अलग अलग तरह के मुकदमे करेंगे। तो जब आप अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज करेंगे तो आपको थ्रेटेंट्स भी मिलेंगी, मतलब कि आपको धमकियाँ दी जाएंगी वगैरह दी जाएगी। तो ऐसी जब आपको धमकियाँ प्राप्त होती हैं आपके जॉब के दौरान, तो उस पर आप पुलिस कंप्लेंट जरूर करें। जब भी आपको कहीं किसी व्यक्ति द्वारा धमकी दी जाए तो पुलिस कंप्लेंट जरूर करें, एफआईआर जरूर लिखवाएं उसके खिलाफ, उन सब की एक कॉपी रख लें। या कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो आप पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह ये सब करके उन सब की एक डॉक्यूमेंट्स, मतलब एप्लीकेशंस आईजीआरएस कर दीजिए, या तो एसपी साहब को दे दीजिए, डीएम सर को लेटर दे दीजिए कि सर मेरे द्वारा उपरोक्त भूमाफिया के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई, जिसके क्रम में इनके द्वारा मुझे धमकी दी जा रही है। तो वो सारे कागज जब आप इकट्ठा करके जब थाने की आपकी रिपोर्ट लगे, तो थाने की रिपोर्ट में उन सबको संलग्नित की दी जाए। मैं केस स्टडी पे अपनी बात बताता हूँ। मैं इसके पहले एक गांव में था, नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे लगभग 35-40 बीघे ज़मीन थी जंगल के नाम की। तो मैंने उस जंगल की सारी ज़मीनों को खारिज कराकर सरकार की गवर्नमेंट लैंड्स में किया। तो उसके बाद मुझे कुछ थ्रेट्स मिले, मतलब धमकियाँ दी गई कई लोगों द्वारा, तुमको लेखपाल साहब उठवा लेंगे, तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे वगैरह। तो मैंने कंप्लेंट्स की, पेपर में दिया, और पेपर में वो सारी चीज़ें निकल कर आई, और मैंने ये भी दिखाया कि मैंने कई लोगों के खिलाफ लैंड माफिया का केस भी दर्ज किया है,
और रियल में मैंने किया है दर्ज 7-8 लोगों के विरुद्ध सरकारी जमीन पे। तो वो सब लगाकर मैंने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया। मेरा यहाँ से थाने वगैरह से संस्तुति होकर सीधे डीएम सर के यहाँ चला गया। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स जब आप लगाकर भेजते हो शस्त्र लाइसेंस के आवेदन के लिए कि आपको थ्रेट्स मिल रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं और आपने गवर्नमेंट का काम किया है, आपको सरकारी काम के लिए थ्रेट्स मिल रही धमकियाँ, तो फिर डेफिनेटली तौर पर आपका एप्लीकेशन कंसीडर किया जाता है और वो चीज़ें उसमें उल्लिखित करके श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पुलिस विभाग के माध्यम से, एसपी सर के माध्यम से होते हुए वो डीएम सर के, एक तहसील से रिपोर्ट जाती है तो तहसील की रिपोर्ट तो हमारा विभाग लिखता है तो हम लिखवा लेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में भी हम अपनी चीज़ों को रखेंगे तो वहाँ से वो रिपोर्ट लगकर चली जाती है। उसमें आपको आपके अगर चौकी है तो चौकी पे मिलना पड़ता है, एसपी सर के नाम का संबोधन, एक 10 रुपये का हलफनामा देना पड़ता है, अलमारी के सामने खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवाकर देनी पड़ती है, आपकी लेखपाल की आईडी वगैरह देनी पड़ती है आपको। उसके अलावा अगर आपको किसी ने थ्रेट्स वगैरह दिया, आपने कोई कंप्लेंट्स किया है, आपने किसी के ऊपर एफआईआर वगैरह कर रखा है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। और जब ये सारी चीज़ें आपकी पहुँच जाएंगी फिर आप वहाँ पे फाइनल जाओगे तो आपके 10 हाथ के फिंगर्स लिए जाएंगे, 10 हाथ की उंगलियों के निशान वगैरह ये सब कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्ट करने के बाद डीएम साहब के पास आपका प्रपोजल चला जाएगा। फिर आप चाहें तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी बात को रखकर उन चीज़ों को करवा सकते हैं। कुछ जिलों में अपर जिलाधिकारी महोदय की संस्तुति पे ही शस्त्र लाइसेंस दे दिए जाते हैं। तो आप डिपेंड करके देख लीजिए कि आपके यहाँ क्या है, कैसे है। अब बात करते हैं कि ज़रूरत है या नहीं है। देखिए, शस्त्र लाइसेंस को मैं शस्त्र को बहुत अच्छा नहीं मानता। जितने भी लोग एग्रेसिव नेचर के हैं, लेखपाल में हैं, उनको शस्त्र लाइसेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा के साथ साथ आपके उत्तरदायित्व को बढ़ा देता है, आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। तो शस्त्र लाइसेंस तभी लें जब आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, या आपको थ्रेट्स मिल रहे हों, या फिर आपके द्वारा सरकार की कोई गबन वाली जमीन का घोटाला का पर्दाफाश कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में पुलिस कंप्लेन, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया सबका यूज करिए। और नौकरी के लगभग 1-2 साल कंप्लीट होने के बाद जब फील्ड में आपके द्वारा कई लोगों पर मुकदमे कर दिए जाएं या ये कर दी जाए, थ्रेट्स मिले, कंप्लेंट्स, अगर आपको रिक्वायरमेंट समझ में आती है कि आपको शस्त्र के लिए लाइसेंस के आवेदन करना चाहिए तो आप आरटीआई के माध्यम से, या अगर मेरे पास होगा तो मैं रिसेंटली आप लोगों के ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। उस शासनादेश की कॉपी है मेरे पास, क्योंकि मेरे शस्त्र लाइसेंस में उसकी कॉपी लगी हुई है। सचिव महोदय जिनके द्वारा शासनादेश दिया गया उसकी कॉपी मेरे में लगी हुई है, क्योंकि सचिव, तो वो कॉपी उसमें लगाकर प्लस अपनी लेखपाल की आईडी लगाकर तब जाकर आप थाने पर उसको दीजिए, ताकि वो जाए तो कंसीडर हो ऊपर। और इस तरह से आप आवेदन करेंगे तो बाकी लोगों की तुलना में, एक आम नागरिक की तुलना में आपका शस्त्र लाइसेंस ज़्यादा बेटर ढंग से कंसीडर किया जाएगा। और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अगर वो सारी चीज़ें वेरीफाइड करने के बाद, या अपर जिलाधिकारी महोदय वेरीफाइड करने के बाद, जो भी लाइसेंस अथॉरिटी होते हैं, अगर सही लगता है तो वो आपका लाइसेंस जारी कर देंगे। तो निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से हमें हर जिले से लगभग वो सभी लोग जिनको थ्रेट्स मिलती हैं, जिनको धमकियां मिल रही हैं, या फिर मेरे वो सभी नए लेखपाल भाई, अगर आप लोग दिल लगाकर, मेहनत लगा के, जी जान से काम करेंगे तो अगर आपको थ्रेट्स मिलती हैं तो आप शस्त्र लाइसेंस के लिए ज़रूर आवेदन करिएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है। हमें आप 24 घंटा पुलिस नहीं मिल सकती, ना ही हमारे लिए कोई गनर खड़ा रहेगा। आपकी सिक्योरिटी, पहली बात तो आपका दिमाग है, अपने दिमाग का यूज करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे क्षेत्र में पड़ गए हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है, आपका शाम को पर जाना है, तो आप शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन जरूर करें, डेफिनेटली करिए, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सुनिएगा जरूर, और लोगों में एक दूसरे से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।